हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से आप जो भी कमाते हो उस पे कितना टैक्स लगता है और अगर आपने लॉस किया है तो आप उस लॉस का क्या कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सीए या कॉमर्स से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं लंबे टाइम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हर साल अपना आईटीआर फाइल करता हूँ। अपने अर्ली डेज में बहुत गलतियाँ की हैं और उन गलतियों की वजह से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इस टॉपिक पे अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर हैं। बिगिनर जो लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस ही करते हैं। 1 2 साल 3 साल इनको लॉस ही होता है। तो अगर आपको भी लॉस हुआ है, जब हमको प्रॉफिट होता है तो हम काफ़ी सतर्कता के साथ, मतलब काफ़ी जिम्मेदारी के साथ अपना रिटर्न भरते हैं। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप इग्नोर कर देते हो। तो वैसे ही कुछ इग्नोरेंस मैंने भी की थी और मेरे को भी काफी बड़ा लॉस हुआ था। तो आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको ये समझना चाहिए कि कितने तरीके की इनकम होती है स्टॉक मार्केट में जिसमें हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो जो सबसे पहले टाइप की जो इनकम होती है वो होती है डिविडेंड की इनकम। अगर कोई भी आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कंपनी कुछ डिविडेंड अनाउंस करती है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो डिविडेंड अगर कोई भी कंपनी आपको 5,000 रुपये से ज्यादा देती है तो उस पे वो लोग ऑलरेडी 10% का टीडीएस काट के आपको देते हैं। और ये जो टीडीएस है इसको आप जब भी आईटीआर फाइल करेंगे इसमें आप क्लेम कर सकते हो। तो अगर कंपनी ने आपको 5,000 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दिया है तो 10% उसमें काट के दिया है। तो ये टीडीएस आप जब भी आईटीआर फाइल करोगे उसको आप क्लेम कर सकते हो। अगर 5,000 से कम का डिविडेंड है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। अब ये जो डिविडेंड जो इनकम होती है वो एक्चुअली आपकी जो इनकम है उसमें ही इसको ऐड किया जाएगा। मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो भी सैलरी इनकम है अलॉन्ग विद डिविडेंड की इनकम को पकड़ा जाएगा और इसको आपकी टोटल इनकम माना जाएगा। और जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो, जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो, उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स यहाँ पे फाइल करना है। इसका मतलब है, मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का पैकेज है और मान लेते हैं आपको साल भर में 50,000 रुपए का डिविडेंड आया है, तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो आपकी हो गई 10,50,000। तो जो भी आप 10,50,000 पे जो भी टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसमें एक चीज है, अगर आप बिजनेस भी करते हो मान लेते हैं, तो जो भी आपकी बिजनेस इनकम है अलॉन्ग विद डिविडेंड को भी आपकी इनकम पकड़ा जाएगा और आपको उसके हिसाब से टैक्स भरना है। अब डिविडेंड अगर बचाना है तो इसमें एक छोटा सा तरीका ये है कि जो भी आपकी डिविडेंड इनकम होती है उसमें का 20% आप बचा सकते हो अगर आपने कहीं पे इंटरेस्ट पे किया हुआ है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कुछ चल रहा है, अगर आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो वहां से जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसको डिविडेंड के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी 20% कर सकते हो। इसका मतलब है कि मान लेते हैं अगर आप 10,000 का डिविडेंड पे कर रहे हो, आपको 10,000 का डिविडेंड मिला हुआ है। अब उस 10,000 का 20% अगर आप बोलोगे तो कितना होता है 2,000। अगर आपने कहीं 2,000 या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो उस 2,000 को आप यहाँ पे कॉम्पेंसेट कर सकते हो और आपकी बची हुई कितनी इनकम हो जाएगी 8,000, जो कि टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों डिविडेंड के बारे में। अब जो दूसरी टाइप की इनकम बन जाती है वो आपकी बन जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो मैंने एक्चुअली 1.5 लाख रुपए का मेरे को लॉस हुआ था वो एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ था। वो हम लोग देख लेते क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। पहले तो शॉर्ट टर्म क्या होता है। अगर कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आप 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हो और अगर उसमें बेच देते हो तो उसमें जो भी गेन होता है 1 साल से कम में जो भी गेन होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और अगर आपने लॉस में बेचा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ पे आपको सीधा सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स लगेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है। अगर आपने 1 लाख रुपए का गेन कमाया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 15% का उसको टैक्स लग जाएगा आपको और 15,000 रुपये आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जब भी आप कोई स्टॉक्स को लेते हो तो उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो एक्चुअली एसटीटी का होता है। एसटीटी का जो क्लेम है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगा। एसटीटी का जो भी एक्सपेंसेस है आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। बट अलॉन्ग विद एसटीटी जो भी आपका खर्चे और होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज का जो खर्चा होता है, ब्रोकरेज के अलावा जो सेबी के चार्जेस होते हैं, या आप बोलोगे तो स्टैम्प ड्यूटी होता है, या अगर देखोगे तो आप जीएसटी होता है। ये जो भी खर्चे हैं ये पूरे खर्चे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से डिडक्ट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म कैप जो भी इनकम बची उस पर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, फ्लैट 15%। अब इसमें कैच क्या है, ये प्रॉफिट हुआ ये तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, इसका मतलब है आपने 1 साल में अगर कोई लॉस किया तो ये लॉस को
आप आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल तक। इसका मतलब है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई कैपिटल लॉस हुआ तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कीजिए आने वाले 8 साल तक। अब मेरे साथ क्या हुआ था आप समझिए। मुझे एक्चुअली एक साल में कुछ 10 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो हालांकि मुझे क्या करना चाहिए था, उस लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, बट मुझे एक्चुअली अर्ली फेज में उतना नॉलेज था नहीं, और एक्चुअली मैंने कभी अपना आईटीआर खुद से भरा भी नहीं है। मैंने सीए के थ्रू ही मैं हमेशा जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोफेशनल है वो हमेशा बेहतर ही काम करते हैं। तो मेरे सीए ने भी एक्चुअली इस बात को इग्नोर कर दिया। तो वो एक्चुअली 10 लाख का जो मेरा कैपिटल लॉस था हमने आईटीआर में दिखाया नहीं, अगले साल मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो देखा जाए तो, और इस 10 लाख के प्रॉफिट पे एक्चुअली मेरे को 15% मतलब 1.5 लाख के आसपास टैक्स भरना पड़ा। हालांकि अगर एक्चुअली आप देखोगे तो अगर ये लॉस मैंने कैरी फॉरवर्ड किया होता तो अगले साल, अगले महीने का 10 लाख का प्रॉफिट और ये साल का 10 लाख, पिछले साल का 10 लाख का लॉस और ये साल का 10 लाख का प्रॉफिट कॉम्पेंसेट होते और मेरे 1.5 लाख रुपए बच जाते। तो ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करनी। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग बहुत ही मतलब सावधानी से काम लेते हैं, आप लोग टैक्स भरते हो, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो मेक श्योर दैट आप 31 जुलाई के पहले आप उस लॉस को जरूर भर दो, आईटीआर में जरूर क्लेम करो। 31 जुलाई की डेडलाइन गई तो आप उसके बाद पेनल्टी वगैरह देके आईटीआर तो भर पाओगे, बट ये जो आपका जो लॉस हुआ उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे जो नए नए आए हुए, रिसेंट में जुड़े हुए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको लास्ट टाइम लॉस हुआ होगा। तो जो भी लॉस है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो, बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली मैंने बताया कि एसटीटी का यहाँ तो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। अब अगर जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस होता है आपको अगले साल में, आप इसको कॉम्पेंसेट कर सकते हो अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगले साल में इस साल का जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर में कोई भी शॉर्ट टर्म गेन होता है या लॉन्ग टर्म गेन होता है तो उसके अगेंस्ट में आप इसको ऑफसेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अब जो नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है? एक साल से अगर कोई भी चीज आप कम होल्ड करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और अगर आपने एक साल से ज्यादा के लिए कोई भी चीज होल्ड की, वेदर इट इज अ म्यूचुअल फंड और वेदर इट इज अ स्टॉक्स, अगर एक साल से ज्यादा हो जाता है ना तो आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है। तो जैसे शॉर्ट टर्म में फ्लैट 15% था, वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फ्लैट 10% है। तो एक बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो। अलॉन्ग विद दैट 1 लाख तक का जो भी आप गेन बनाते हो, अगर आपने 1 लाख तक का जो भी गेन बनाया ना उस पर छूट है आपको, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। इसका मतलब है अगर आपका जो कैपिटल गेन है अप टू 1 लाख है तो उस पर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उससे ज्यादा आपका टैक्स हो जाता है, मान लेते हैं 1,10,000 हो जाता है, तो आपको सिर्फ जो ऊपर वाले बचे हुए 10,000 पे टैक्स देना है, वो भी 10% के हिसाब से देना है। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। जो एसटीटी होता है इसका आपको यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वेयर जो अदर जो खर्चे हैं, ये जो है ब्रोकरेज हो गया या सेबी के चार्जेस हो गए या फिर आपका स्टैंप ड्यूटी हो गया, ये सब आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में वो रूल आपके सेम है। अगेन जो भी आपको लॉन्ग टर्म का जो लॉस हो जाता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। 8 साल तक आप लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो अगर आपको लॉन्ग टर्म का जो लॉस होता है, इसको अगर आपको ऑफसेट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन थे? यहाँ पे सिर्फ इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का लॉस है वो समझ लो आप 10% का है और जो शॉर्ट टर्म का जो है वो गेन 15% का है, तो वो ऑफसेट नहीं होता। तो ये कंडीशन आप याद रखिए, ये यहाँ ऑफसेट होगा और ये यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। ये तो होगी आपकी लॉन्ग टर्म की बात। अब जो नेक्स्ट है, जो खतरों के खिलाड़ी वाले प्लेयर होते हैं, इंट्राडे इक्विटी। अब यहाँ पे रूल्स आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप इंट्राडे इक्विटी करते हो, मतलब आपने कोई भी चीज कैश में ली और कैश में बेची और इक्विटी में आपने काम किया, इंट्राडे इक्विटी, तो आप समझिए इसको एक्चुअली जो इनकम टैक्स वाले हैं या गवर्नमेंट एक्चुअली इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। ये एक्चुअली बिजनेस इनकम नहीं है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है। इसका मतलब है यहाँ पे जैसे बिजनेस आ गया बीच में तो आपको समझना है कि इसको बिजनेस इनकम माना जाएगा, और जो बिजनेस इनकम जब माना जाएगा तो जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। ये जो शॉर्ट टर्म वाला गेन जो है ना, 1 साल से कम, ये एक्चुअली 1 दिन रहेगा तो इंट्राडे बोलते हैं। 1 दिन से ऊपर जब भी हो जाता है ना वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। और अगर इंट्राडे आज ही लिया आज ही बेचा आपने तो ये आपकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम हो गई। इसका मतलब है कि ये बिजनेस इनकम हो गई, तो जो भी जितना आपका इनकम हो गया ना उसको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर आपको टैक्स देना है। अब इसमें सीन ऐसा है कि ये जो है ना,
इसको आप 4 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो 8 साल तक था, यहाँ पे आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें रूल ये है कि इंट्राडे इक्विटी को आप इंट्राडे इक्विटी से ही सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर आपने इस साल लॉस किया है तो अगले साल फॉरवर्ड कीजिए, 4 साल तक कर सकते हो। अगर 4 साल में कभी भी आपने प्रॉफिट बनाया तो ये लॉस और ये प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। नहीं बना पाए तो फिर वो तो कुछ नहीं हो सकता। तो इंट्राडे इक्विटी का जो लॉस है और इंट्राडे इक्विटी का जो प्रॉफिट है वो आपस में दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे। इसमें भी यही रूल है कि एसटीटी जो है ना, वो आपको एसटीटी के एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी जो भी रहेगा आपको क्लेम आप कर सकते हो। तो ये रूल हो गया इंट्राडे के, इस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि इंट्राडे में तो जनरली बिगिनर लोगों को लॉस ही होता है। तो कम से कम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कीजिए ताकि अगले साल अगर प्रॉफिट होता है तो आप उसको सेट ऑफ कर सको। और जो लास्ट है वो है एफएनओ। अब जब इसके रूल थोड़े से अलग है, एफएनओ को बेसिकली बिजनेस इनकम की तरह पकड़ा जाता है। जो अपना इंट्राडे था वो एक्चुअली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है, बट ये पूरी प्रॉपर बिजनेस इनकम है। ऐसा मानते हैं गवर्नमेंट और इनकम टैक्स वाले कि अगर आप एफएनओ कर रहे हो इसका मतलब है आप समझदार आदमी हो, सोच समझ के काम कर रहे हो, बिकॉज एफएनओ में उतना ज्यादा रिस्क है। तो अगर ये बिजनेस इनकम है तो इसमें सब तरीके के एग्जेम्पशन मिलती है। मतलब जो एसटीटी है ना वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, एंड बाकी जो है ब्रोकरेज वगैरह वो सब तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो तो आप कर ही सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो टैक्स बचाने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब सेक्शन 80C में जो आप करते हो, पीएफ हो गया, इंश्योरेंस हो गया वो, या फिर आपका जो होम लोन है उसका इंटरेस्ट, मतलब जो 6 है, हर चीज का एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपका एफएनओ में आप काम करते हो तो। और सिंस इट इज अ बिजनेस इनकम तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका जो टैक्स रहेगा, जो भी आपका टैक्स स्लैब रहेगा, उसी तरीके से आपका यहाँ पे बिजनेस इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये पूरे कुछ तरीके थे जिससे आपको इनकम होता है और लॉस भी होता है। अब मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप भर रहे हो, बढ़िया है, बट एज अ बिगिनर यू इग्नोर द लॉसेस। लॉस हुआ तब तो आपको जरूर फाइल करना है, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में टिके रहोगे तो सूनर और लेटर प्रॉफिट होगा ही। तो और जब टैक्स लगेगा ना तो बहुत ज्यादा लगता है और बहुत तकलीफ होगी। इसलिए 31 जुलाई के पहले अपना जो भी रिटर्न है उसको आप फाइल कर लो। खुद से बढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, जो मैंने चीजें समझाई है वो ध्यान देके करो, या मेरे ख्याल से किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे, बहुत सस्ते में काम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से वो आप प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत दोस्तों मैंने मेहनत की है सब वीडियो बनाने के लिए, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसा कंटेंट मेरी तरफ से देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो भी भाई बहन है, दोस्त है, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो उनको भी शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में सीख समझ के काम करना चाहते हैं, अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सीखिए, समझिए और अकलमंदी से काम कीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल मैनेजर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करे, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से साइन अप कीजिए, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, हम एक लोग प्लान बनाएंगे, और जब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे आपको मेरी तरफ से कंप्लीट गाइडेंस फ्री में मिलेगी। तो उसके लिए भी मैंने लिंक आपको ऐप में दिया, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप चेकआउट कीजिए। और दैट्स इट, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। मैं भी इंजीनियर हूं इसलिए हमेशा डेडलाइन के आसपास ही काम करता हूं। कल ही मैंने फाइल किया अपना आईटी रिटर्न और आज आपको बता दिया, 3-4 दिन इनफ है, इंजीनियर लोग मैनेज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।